नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी 2026 में आ चुके हैं, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये नया वर्ष एक नई चिंता लेकर के भी आया भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश करी गई यूएन के द्वारा और उसमें बोला गया कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हो सकता है, वो भी सशस्त्र संघर्ष हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं भाई कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसी बीच आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका भी है ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करने का, जिसमें आपको 20% ऑफ दिया जा रहा है फर्स्ट टाइम ऑफलाइन में, एंड लाइव कोर्सेज में आपको 85% का ऑफ मिल रहा है। दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान तनाव केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर लिखना है, जिससे आपकी मीन्स की प्रैक्टिस होती रहे। सो अमेरिका के प्रसिद्ध थिंक टैंक CFR ने अपनी रिपोर्ट प्लेस करी है कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026, और इसमें बोला है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट टू वॉच है जो 2026 में हो सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की जो संभावना है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं? रिपोर्ट का आकलन केवल द्विपक्षीय तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी रणनीतिक हितों, दक्षिण एशिया स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर भी संभावित प्रभाव डालता है। CFR की रिपोर्ट का मूल्यांकन अगर हम देखें तो CFR ने अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों के सर्वे के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। भारत पाकिस्तान के बीच आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि, संघर्ष ये प्रमुख ट्रिगर का कारण बन सकती है। साथ ही साथ कश्मीर केंद्रित जो तनाव है 2026 में सीमित युद्ध का मुख्य कारण बनेगा। इस संघर्ष को संभावना को मॉडरेट यानी कि मध्यम श्रेणी में रखा गया है, कि अभी जो है ये मॉडरेट श्रेणी में है कि युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा या नहीं होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सशस्त्र टकराव की यहाँ पर आशंका जताई गई है कि सशस्त्र टकराव होगा। किसी भी टकराव का असर अमेरिकी रणनीति हितों, हिंद प्रशांत संतुलन और वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास पर अगर पड़ता है तो यहाँ पर अमेरिका दोबारा से इंटरफेयर करेगा। रिपोर्ट ऐसे समय आई जब हाल के वर्षों में भारत पाकिस्तान संबंध सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी हमारी सस्पेंड कर दी गई। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि यही कारण है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। नाउ LOC पर मौजूदा हालात, लाइन ऑफ कंट्रोल का संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद हालात अभी सामान्य नहीं है। लगातार घुसपैठ हो रही है, लगातार संघर्ष हो रहे हैं। उसके बाद भी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया। व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है और बांग्लादेश के साथ मिलकर के जो पाकिस्तान रणनीतियां बता रहा है, इसको देखते हुए लगता है कि भारत जरूर कोई ना कोई एक्शन लेने वाला है। जम्मू में 30 से अधिक प्रशिक्षित आतंकवादी वर्तमान समय में सक्रिय है, ये रिपोर्ट आई है अभी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई आतंकी लॉन्च पैड दोबारा चालू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की सैन्य भूमिका, तो आसिम मुनीर के नेतृत्व में सेना की जो आक्रामक रणनीति है वो देखी जा रही है। भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि आतंक भी यूज किया जा रहा है, सूचना भी यूज की जा रही है, और सीमित सैन्य दबाव, इन तीनों का मिश्रण भारत को प्रेशराइज करने के लिए यूज किया जा रहा है द साइड ऑफ पाकिस्तान। नाउ भारत की रणनीतिक प्रक्रिया, तो भारत ने बहुस्तरीय प्रक्रिया अपनाई है। जैसे कि आंतरिक सुरक्षा में वो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त बलों की तैनाती कर रहा है, ड्रोन निगरानी, आतंक विरोधी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के लिए हम LOC पर तकनीकी का यूज कर रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जा रहा है। हथियारों की दौड़ में अगर बात करें तो भारत ने हाल ही में ड्रोन प्रणालियां, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन के लिए 79,000 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया है, जो ये बताता है कि भारत अपने लिए कितना ज्यादा, अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना ज्यादा सजग है। वहीं पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन और तुर्की से ड्रोन यहां पर ले रहा है, मिसाइल, वायु रक्षा प्रणालियां खरीद रहा है। तो दोनों ही अपने अपने जो क्षेत्र हैं उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। कश्मीर मुद्दा आप सभी जानते ही हैं, 2026 से सीमित युद्ध हुआ है। दक्षिण एशिया में युद्ध से परमाणु संपन्न दोनों देशों के बीच में टकराव होने की जो खतरा है वो बढ़ेगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा जो आपूर्ति है वो यहाँ पर खंडित होगी। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और आतंकवाद विरोधी नीति प्रभावित होगी। यहाँ पर लास्ट में है काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस किस देश का थिंक टैंक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है या नहीं? इसी के साथ UPSC का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपके लिए मात्र 65,000 में उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर और वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।